पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे खड़े हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक पोस्टर लगाया गया है। और ये पोस्टर सिर्फ एक ही जगह नहीं लगाया गया है, पूरे पटना में जो है वो भाजपा जो है वो इस तरीके का पोस्टर लगा करके पूरे पटना को बांट दिया है। हम इनकम टैक्स गोलंबर पे खड़े हैं, आप कैमरा घुमा करके दिखाइए कि किस तरीके से जो है इनकम टैक्स पे जो एक ही पोस्टर दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टर दिख रहा है। और उस पोस्टर पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है कि विधानसभा चले, विधानसभा चले, विधानसभा मार्च 13 जुलाई 2023 बृहस्पतिवार पूर्वाह्न 11 बजे। हम आपको बता दें कि भाजपा जो है वह कल 11 बजे से जो है वह पटना के गांधी मैदान से बिहार विधानसभा मार्च जो है वह करने जा रही है। और इस मार्च करने का मकसद यही है कि जो बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है उस सरकार का जो विरोध है वो भाजपा करने के लिए जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी हैं और भी जो युवा बेरोजगार हैं, जो बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं, वो लोग जो है वो लगातार पटना की सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रोज़ रोज़ जो है वह पटना के गर्दनी बाग जा कर के बैठ रहे हैं, विधानसभा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह भी जो है वह कृषि सहायक जो है वह पूरे बिहार के पटना पहुंचे हुए थे, जो अपना जो मांगों को लेकर के है वह बिहार सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बिहार सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन करके अपने पुलिस से कह करके जो है वह उन पर लाठीचार्ज करवा दी। और उस लाठीचार्ज में कई ऐसे कृषि सहायक थे जो घायल भी हुए, गिर भी गए। उसके बाद जो भाजपा विधानसभा मार्च करने जा रही है कल, इसमें जो लेकर के जो है वह सबसे पहला मुद्दा भाजपा का यही रहेगा कि 10 लाख सरकारी नौकरी कम मिलेगी। उसके बाद दूसरा जो मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि एसटीईटी और सीटीईटी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको कब जो है वो राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उनकी नियुक्ति जो है वो सीधे तरीके से क्यों नहीं हो रही है। इसके बाद तीसरा भी जो मुद्दा है वह है अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जो सरकार है वो जवाब दो। इसमें आप समझ लीजिए कि इसमें तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पर जो है वो भ्रष्टाचार का आरोप है, चार्जशीट दायर किया गया है और तेजस्वी यादव का इस्तीफा नीतीश कुमार से नहीं मांगा जा रहा है। इसके बाद चाचा भतीजा ने मिलकर बिहार की लुटिया डुबाई, इस तरीके का जो चीज़ें हैं वो भाजपा अपने विरोध मार्च में जो है वो शामिल करने जा रही है। बाकी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, वित्त रहित शिक्षकों का जो है जल्द भुगतान जो है वो करवाने को लेकर के, संस्कृत के जो शिक्षक हैं उनके साथ जो अन्याय बिहार सरकार कर रही है उसको लेकर के, उसके बाद जो इस तरीके की और भी जो चीज़ें हैं उसको लेकर के जो है वो भाजपा लगातार बिहार सरकार जो महागठबंधन में चल रही है उसका विरोध करने के लिए जो है वो पैदल मार्च निकालने जा रही है। और एक बार फिर से आप पटना का इनकम टैक्स चौराहा का जो पोस्टर लगाया गया है उसको पूरा घुमा करके दिखाइए चारों तरफ कि इनकम टैक्स चौराहा ऐसा जगह है पटना का जहां पर कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग पोस्टर अलग अलग पार्टी की तरफ से लगाया जाता है, लेकिन इस बार आज का जो नज़ारा है यहाँ पर पूरा इनकम टैक्स जो है वो भाजपा के पोस्टर से पाट दिया गया है। पूरे सिर्फ इनकम टैक्स गोलंबर ही नहीं बल्कि पटना के और भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर सिर्फ इस तरीके का पोस्टर लगाया गया है। और पोस्टर लगाया गया है तो इस तरीके से लगाया गया है कि उस पोस्टर के आसपास कहीं भी किसी भी पार्टी का कोई दूसरा पोस्टर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक कैमरा की नज़र जा रही है, आप कैमरे की नज़र से देखिए कि आपको भाजपा के पोस्टर के अलावा क्या कोई और पोस्टर दिखाई दे रहा है। और भी जो ये जो पोस्टर लगाया गया है अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग अपने अपने तरफ से लगाए हैं। और पटना के गांधी मैदान से बिहार विधानसभा तक पैदल मार्च करने की जो आह्वान है वो लोगों से करते हैं उनके कार्यकर्ता और नेता। वह कल 11 बजे सुबह में जो है वह गांधी मैदान से बिहार विधानसभा का पैदल मार्च करेंगे और बिहार में चल रही महागठबंधन की सरकार का विरोध करेंगे। और जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बिहार सरकार जो है वो आप ये कह सकते हैं कि अन्याय कर रही है, उसके लिए जो है वह भाजपा के नेता न्याय मांगेंगे। बाकी अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।